हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एवरग्रीन श्रब की। एवरग्रीन श्रब से मेरा कहने का मतलब है कि पूरा साल ये जो प्लांट है हरा भरा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एक मौसम में इसके पत्ते झड़ जाएं तो इसको पहचानना मुश्किल हो जाए, इसीलिए एवरग्रीन कहा गया है। तो ऐसी एवरग्रीन श्रब जो मतलब झाड़ीनुमा अपीयरेंस देती है और इंडिया में ऑलमोस्ट सभी जगह, चाहे वो प्लेन एरिया हो या हिमालय की पहाड़ियाँ हों, सब जगह पाया जाता है। सभी जगह पाया जाता है तो इसमें जो है औषधीय गुणों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हर जगह के एनवायरनमेंट में जो है ये पौधा ढला हुआ है और पूरा साल हरा रहता है। इसलिए जो है अपने गुण इसके जो है कभी भी सूखते नहीं हैं या कहें कि पौधा मरता नहीं है। तो हर प्रकार के मौसम के अनुसार जो है इसमें वात पित्त कफ को मैनेज करने के गुण आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज का हमारा औषधीय द्रव्य है वासा। हिंदी में इसको हम अड़ूसा नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसको मालाबार नट भी कहा गया है। तो थोड़ी सी बात अब इसकी फिजिकल अपीयरेंस की कर लेते हैं, जिससे कि आप इसको आसानी से पहचान पाओ। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि इसकी जो लीव्स हैं बहुत सिंपल टाइप की लीव्स होती हैं, लेकिन सिंपल लीव्स की भी खासियत ये है कि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगी होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और इसके फ्लावर्स का कलर वाइट टू पर्पल के बीच के कलर रहते हैं, कि वाइटिश से जो है पर्पलिश शेड तक जो है ये फ्लावर्स पाए जाते हैं। जनरली जो है मार्च के मंथ में ये आपको फ्लावर इसके लगे हुए मिल जाएंगे। और जो इसका फ्रूट है उसकी एक खास शेप है जिसको हम प्यूबिसेंट शेप कहते हैं। कैप्सूल के अंदर ये फ्रूट पाया जाता है। और एक और इसकी खास पहचान है कि इस झाड़ी जो श्रब की जो है बार्क है वो येलो कलर की रहती है। तो येलो कलर की बाग भी आप बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि लगभग आपने जितना भी श्रब्स देखी होंगी उनकी जो स्टेम है या जो बार्क है वो येलो नहीं, लगभग जो है ग्रीन शेड में ही रहती हैं। तो इसका बोटेनिकल नेम की बात करते हैं। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, बोटेनिकल नेम जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ बोटेनिकल नेम पे भी हर एक द्रव्य का ज़रूर ध्यान दें। तो इसका बोटेनिकल नेम जो है एडेटोडा वसाका बताया गया है, जो कि अकैंथेसी फैमिली को बिलोंग करता है। अब इसकी मेडिसिनल यूजेस को जानने से पहले हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि वासा की कौन से पार्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो फ्रेंड्स, जो है इसके वासा के जो मेडिसिनल पर्पस के लिए पार्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें इसके लीव्स, रूट, फ्लावर या कभी कभी जो पूरा का पूरा प्लांट ही हम मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मेडिसिन के तौर पे जब हम पूरा प्लांट यूज़ कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी गुणकारी द्रव्य और काफ़ी अच्छे इसके फ़ायदे हम आपको आगे जाके बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इतने सारे जो हैं पार्ट्स यूजेबल आपको बताए, तो इनकी जानकारी के लिए जो है हमें इसकी डोजेज को भी जानना ज़रूरी है कि इसके पार्ट्स, कौन से पार्ट की कितनी डोज लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इसकी जो लीव्स का पाउडर है वो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लावर का पाउडर जो है 250 से लेके 1000 mg के बीच में इसकी डोज रहती है। रूट पाउडर को 250 टू 500 mg की डोज में प्रयोग किया जाता है। ये डोजेज कम ज़्यादा जो हम बता रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी चीज़ की कंसिस्टेंसी जितनी ज़्यादा होती है उतनी उसकी डोज लाइट हो जाती है। तो आप इस चीज़ पे भी ध्यान दें कि अगर हमने किसी चीज़ को 250 टू 500 mg कहा है तो वो जो है रेशियो आपको मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो आगे बात करते हैं, इसके लीव्स का जूस 5 से 10 ml बताया गया है। और इसके लीव्स का काढ़ा को जो है 5 ग्राम के करीब लीव्स को आप 1 गिलास पानी में पकाएं और 1/4 रह जाए उसको आप छान के प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी जानकारी हुई इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की और इम्पॉर्टेंट डोजेस की। तो ये सारी इंट्रोडक्शन के बाद अब ये जानने की बारी आती है कि वासा को हम कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे लिए जो है ये किस प्रकार से फ़ायदेमंद हो सकता है। बहुत लोगों ने सुना भी हो कि वासा का बहुत एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि हमारे श्वसन तंत्र पे बताया गया है। हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को ये मेंटेन रखता है। तो सबसे पहले यही जो है फ़ायदा हम डिस्कस कर लेते हैं। वासा हमारे श्वसन तंत्र के लिए, जैसे कि मैंने कहा, बहुत फ़ायदेमंद है।
तो वासा काम क्या करता है, ये हमारी चेस्ट और हमारी नाक में जब कभी कंजेशन हो जाती है, मीन्स जो है कफ जमा हो जाता है, तो उसको दूर करता है। उसको दूर करके हमारा जो जैसे ज़ुकाम में नेज़ल डिस्चार्ज होता है उसको रोक देता है, या आप समझो कि नेचुरल तौर पे उसको अंदर शरीर में ख़त्म कर देता है, जिससे जो है हमारी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, या एक और प्रॉब्लम रहती है कि जो आपने नाम भी सुना होगा बहुत शॉर्ट फॉर्म में, COPD, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होता है, तो उसमें भी जो है ये काफ़ी फ़ायदा देती है। इन सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए आप सिंपली वासा की जो है प्लांट की पहचान करें, उसके पत्तों का काढ़ा बनाएं, और वो काढ़े को आप जो है 2 चम्मच शहद के साथ प्रतिदिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इसमें देखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर जो है वासा के प्लांट की पहचान करें। इसके बाद वासा आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में भी बहुत अच्छा जो है रोल प्ले करता है, और ब्लड प्रेशर मेंटेन के कारण से जो है आपके हार्ट की बहुत सारे रिदम डिसऑर्डर्स की, जैसे हम बात करते हैं ना कि धड़कन किसी की कम हो गई, ज़्यादा हो गई, आपको घबराहट ज़्यादा हो रही है, जो इस प्रकार के रिदम डिसऑर्डर्स हैं इनको प्रिवेंट करता है। आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। और ब्लड प्रेशर मेंटेन अगर आपका रहता है तो वासा जो है वहाँ पे आपके ब्लॉकेज और आपकी जो है जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कोई भी क्लॉटिंग की, मतलब खून के जमाव की समस्या को कंट्रोल रख के आपको हार्ट ब्लॉक की समस्या से भी बचाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ओवरऑल ये है कि वासा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। एक और प्रॉब्लम होती है कि जनरली मौसम में जो है आपका गला ख़राब जब होता है, जैसे आजकल रेनी सीज़न में बहुत ये प्रॉब्लम देखने को आ रही है, तो आपकी आवाज़ ख़राब हो जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में लैरिंजाइटिस कहते हैं। तो लैरिंजाइटिस में आप 1 चम्मच वासा की जो है लीव्स के जूस को 2 चम्मच हनी के साथ 1 हफ्ता लगातार इस्तेमाल कराएं, आपकी जो है आवाज़ को ठीक करने में भी वो जो है बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पर इसके बाद इतनी सारी चीज़ें हमने देखी, इसके बाद हम इसके थोड़ा बायोएक्टिव कंपाउंड की बात करें तो वो बेसिकली आपके बॉडी के इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। कोई भी प्लांट अगर हम कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब यही है कि वो आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब आपकी जो बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी प्रकार का इस तरह का इन्फेक्शन एंटर करता है तो उसको रोकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने इम्यूनिटी की बात की, तो ना सिर्फ ये इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है, ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार के फीवर का खतरा, जैसे कि डेंगू, या फिर आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉर्मल खांसी जुकाम से बढ़ के एक और समस्या आ जाती है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम कहते हैं, उसका जो है रिस्क कम करता है। और इसके अलावा ये आपकी बहुत सारी स्किन एलर्जीज़ को भी प्रिवेंट करता है, नेचुरली आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखते हुए। वासा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट गुण बताया गया, वो है आपके बॉडी के यूरिक एसिड लेवल्स को जो है बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल को रिड्यूस करने का। आपने बहुत सुना होगा आजकल, क्योंकि जॉइंट पेन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है तो कुछ टर्म्स बहुत कॉमनली सुनने में आते हैं। तो जिनको जॉइंट पेन या उनके घर में जॉइंट पेन से अफेक्टेड लोग रहते हैं, आपके पेरेंट्स या आपके इन लॉज या आपके ग्रैंड फादर या कोई भी ग्रैंड मदर, तो उनका यूरिक एसिड लेवल आप बार बार सुन रहे हैं कि बढ़ रहा है, जिस वजह से उनके जोड़ों में दर्द रहता है। तो वासा का ये बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा आपको यहाँ मैं बताने जा रही हूँ कि जिससे आपके जॉइंट पेन और स्वेलिंग में बहुत आराम होता है, क्योंकि वो आपके बॉडी के यूरिक एसिड लेवल को रिड्यूस करता है। इससे क्या होता है, आपकी आर्थराइटिस की, किसी भी प्रकार का आर्थराइटिस हो, चाहे रिमेटॉइड है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गाउट है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप डेफिनेटली आपके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम किसी को भी है, वो भी वासा का प्रयोग जो है कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, जो हमने इतने सारे जो है तरीके बताए जिस फॉर्म में आप ले सकते हैं। यूरिक एसिड को रिड्यूस करते हुए यहाँ पे जॉइंट के साथ साथ एक और फ़ायदा होता है कि आपकी किडनी प्रॉब्लम्स मतलब कि आपकी जो कई बार क्या होता है कि किडनी से प्रॉपरली यूरिन पास नहीं हो रहा है, या यूरिन पास करते हुए दर्द हो रहा है, या बार बार यूरिन की प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन हो ही जा रहा है, तो उसके लिए भी जो है वासा काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है।
अब जैसे कि हमने बार बार कहा कि कोई भी द्रव्य अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो बट नेचुरल है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी ज़रूर काम करता होगा। ये आपको चीज़ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो क्योंकि हमने इतने सारे फ़ायदे बताए, इट मीन्स जो है वासा भी ज़रूर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है। तो वासा क्या करता है, वासा आपकी जो आप फूड पार्टिकल्स खाते हैं वो आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। डाइजेस्ट करने में हेल्प करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो स्टमक और इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं खाना पचाने के लिए उनको रिलीज़ कराता है। उससे आपके इंटेस्टाइन में आपके जो भी आप फूड खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाती है और इसके अलावा जो वेस्ट पार्ट है वो आसानी से बाहर एक्सपेल हो जाता है। तो ये सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है खाना ठीक से ना पचने के कारण से, जैसे कि आपकी फूड पाइप में किसी प्रकार की स्वेलिंग हो जाए, को भूख ना लगती हो, एसिडिटी रहती है, डायरिया की समस्या हो जाए, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा गैस की समस्या होती है या फिर आंतों में अल्सर बन जाए, तो ये सब का कारण एक ही है कि आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा है। और क्योंकि कोई द्रव्य आपका खाना अच्छे से पचा रहा है तो आप समझ सकते हैं वो आपको इन सारी बीमारियों के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। तो आप ज़रूर जो है डाइजेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने आज देखा कि वासा कितने काम की चीज़ है, तो आप ज़रूर वासा का पहचान कर सकते हैं। वासा बहुत आसानी से आपको, जैसे कि हम अभी तक ऐसे ही द्रव्यों की बात कर रहे हैं जो आसपास हमारे बहुत फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं, तो आप भी ज़रूर वासा के प्लांट की पहचान करें और अपने जीवन में बहुत सारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं या बड़ी समस्याएं भी हैं जैसे कि हमने बात की, तो उनसे जो है आप अपना स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। अपने फ्रेंड्स में जानकारी को ज़रूर दें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।